नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का यूजुअली पहला वीडियो यही रहता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे मतलब ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट है भाई जहां पे बाजार में जबरदस्त तेजी आ सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पे बेयर वाले मार्केट को गिरा सकते हैं। उसी के बारे में बातचीत करेंगे, पर पहले 2 फॉर्मेलिटी को कवर करेंगे। पहले, क्या बाजार पूरे 5 में से 5 दिन चलेगा या फिर कोई छुट्टी भी है। अगर हम बात कर ले, आप पे जनवरी मंथ में एंटर कर चुके हैं और जनवरी में केवल एक ही छुट्टी है, वो है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी इस हफ्ते तो है नहीं। तो पहला पॉइंट बहुत क्लियर है, 5 में से 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। अगर हम लोग बात कर ले तो हम कौन सी चीज चेक करते हैं, बाजार का फिलहाल का माहौल क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म माहौल। तो शॉर्ट टर्म माहौल तो भाई एक बदन सिंपल है बोलने के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्राइडे के दिन मतलब अच्छी तेजी का लेवल टच किया था। मतलब फ्राइडे के दिन की अगर बात कर ले, बाजार ने नए 52 वीक हाई टच किया और नए रिकॉर्ड हाई, ऑल टाइम हाई आप पे अचीव किया। पहले के कुछ दिन बाजार थोड़ा सा डाउन ही चल रहा था पहले, अगर आप बात कर ले तो अब कल से बाजार वापस स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है रिएक्शन। किस चीज का रिएक्शन? तो हम सब लोगों को पता है, कल हम लोगों ने एक बहुत बड़ा खबर देख लिया। कौन सा? अमेरिका और वेनेजुएला। इनका जो कॉन्फ्लिक्ट कई समय से चल रहा था, वो फाइनली हम लोगों को देखने को मिलेगा कि अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला के ऊपर यहाँ पे अटैक कर लिया है। और जो भी कुछ चीजें हुई आप सब लोगों को पता है। वहां के जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो वाइफ है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिका में भी वो लेकर यहाँ पे जा चुके हैं। सारी चीजें अभी हर किसी को यहाँ पे पता ही है, उसके पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इस चीज का रिएक्शन ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के सबसे बड़े रिजर्व्स अगर किसी के पास है तो वो है वेनेजुएला के पास। पर वेनेजुएला पर जैसे कि आपको पता ही है, अमेरिका ने पहले ही इनके पर भरपूर सैंक्शंस लगा के रखे हुए थे। तो इतना ये क्रूड से रिलेटेड उतना एग्रेसिवली बिजनेस नहीं कर पाते थे जितने की बाकी कंट्रीज करते हैं। तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि इसमें क्रूड का भी इंवॉल्वमेंट है। तो ओवरऑल बाजार के रिएक्शन क्या रहते हैं, हालांकि मैं इसके पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बता दिया कि आपके बात करेंगे तो इंडिया का, जैसे कि आपको पता है Q3 मतलब दिसंबर खत्म हो गया। Q3 में हम एंटर कर चुके हैं, तो क्वार्टरली अलग अलग डेटा निकल कर आएंगे। तो जीडीपी का डेटा मंथली तो आता नहीं है, क्वार्टरली ही आता है। तो हमारा जीडीपी का डेटा पब्लिश आप होने वाला है इसी हफ्ते। लास्ट टाइम जब डेटा निकल कर आया था 7.3 का अनुमान था, एक्चुअल में आया था 8.2। एकदम ही धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस। पर इतना कमाल का डेटा होने के बावजूद हम सब लोगों ने देखा था कि बाजार में कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला था। इसमें पॉलिटिक्स भी स्टार्ट है और कुछ चीजें भी है, जैसे कि आपको पता ही है क्या यहाँ पे हुआ था। आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है कि आईएमएफ ने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है। जो इंडिया का जीडीपी का जो डेटा है, उसका क्वालिटी ग्रेड क्या है? सी ग्रेड। ये सी ग्रेड का मतलब आईएमएफ ने क्यों बोल के रखा हुआ है? क्योंकि हमारा जो बेस ईयर है वो काफी पुराना यहाँ पे हो चुका है, जो कि इंडिया ने अब फाइनली खुद निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में रह के ये बात बोल दी है कि अगले साल मतलब अभी हम उसमें एंटर यहाँ पे कर ही चुके हैं। उसमें क्या होने वाला है, बेस ईयर को वो बदलने वाले हैं। समवेयर अराउंड 22-23 के आसपास वाला बेस ईयर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। धीमे धीमे करके फिर हमारे सामने एक्चुअल ओरिजिनल जीडीपी का डेटा, मतलब करंट बेस ईयर के हिसाब से हमारे सामने देखने को आप मिल जाएगा। इस मग्गा डेटा शायद से अभी भी हम लोग को पुराना वाला ही देखने को मिलेगा, पुराने बेस ईयर के साथ। आप अगेन देख सकते हैं कि अच्छा डेटा शायद से निकल कर आ जाए, बट यस, ये भी इस एक हफ्ते का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो Q3 में हम एंटर कर चुके हैं। Q3 की बहुत सारी कंपनीज अपने अपडेट्स प्रोवाइड करेंगी, ट्रेलर प्रोवाइड करेंगी, और उसके साथ साथ Q3 के पूरे रिजल्ट्स भी हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा त्योहार रहता है। अल्टीमेटली जो भी कंपनी, जो स्टॉक्स रहते हैं भाई, उसके पीछे चीजें क्या रहती हैं? स्टॉक ऊपर नीचे क्यों होता है, उसके पीछे का गणित क्या होता है, बिजनेस कितनी कमाई की है, कितना पैसा कमाया है, अर्निंग्स में कितनी ग्रोथ है, कितना खराब, कितना अच्छा, क्या क्या सरप्राइजेस, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को आप पे मिलने वाली है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके, जनवरी फरवरी में यही चीजें देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे बैंक से रिलेटेड डेटा पब्लिश होने वाला है दोस्तों। बैंक का लोन ग्रोथ, बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ कितना देखने को मिला है,
ये इस हफ्ते ये डेटा पब्लिश होने वाला है, सो इसके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस रहेगा। बैंक से रिलेटेड डेटा आप सभी लोगों को पता है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फाइनेंस सेगमेंट ये निफ्टी 50 में बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, तो इसके पर हर किसी का फोकस रहेगा ही रहेगा। फिर एक एक दिन हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बजट के करीब निकलते ही जा रहे हैं। 1 फरवरी दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि मतलब एक महीना भी नहीं बचा, लेस देन 1 मंथ यहाँ पर बाकी है। और अगर असल में देखा गया, आप पकड़ सकते हो तो आखिरी की कुछ 15-13 दिन बाकी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद बजट प्रिंट के लिए चला जाता है। तो बहुत कुछ प्री बजट खबरें हम लोगों को देखने को सुनने को मिलने वाली है, जिसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। सारी खबरें अनऑफिशियल सोर्सेस के जरिए, रिपोर्ट के जरिए रहेगी, उसमें से असली कितने होंगी वो एक तारीख को भी पता चलेगा। पर इस चीज को लेकर बाजार में आपको भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फिर अगर बात कर ले तो FIS DIS एक्टिविटी, तो FIS DIS को बात कर ले तो जाते आते फ्राइडे के दिन, जाते आते मतलब सेंटर रैली की डेफिनेशन की बात कर ले, 2 जनवरी आप सब लोगों को यह पता ही है, जाते आते यहां थोड़ा बहुत उन्होंने बाइंग कर लिया है। सो क्या कंसिस्टेंसी के साथ क्या वो बाइंग यहां पे करेंगे, ये देखने वाले एक बात जरूर रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज के चलते FIS DIS वैसे भी रडार के पर रहते और भी ज्यादा फोकस में रखेंगे। डॉलर रूपी रिश्ते की बात कर ले, कई समय से $90,000 के नीचे ही था। तर एथीरियम की अगर बात कर ले, एथीरियम भी $3,000 के पार जाते हुए देखने को मिल चुका है। तो बिटकॉइन इथीरियम भी लगातार अच्छा मोमेंटम में थे, बट बाद में थोड़ा हम लोगों को एरुपते हुए देखने को मिले थे। बाकी कमोडिटी बाजार की बात करें, जहां पे गोल्ड सिल्वर की ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहता है, तो गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड आप देख सकते हो 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 1,38,000 के आसपास चलते हुए देखने को मिला है। डिपेंड करता है सिटी टू सिटी ये चेंज होता है। अमेरिकन ही मतलब डॉलर टर्म में अगर बात कर ले, इंटरनेशनल बाजार में गोल्ड का स्पॉट डॉलर के हिसाब से कितना चल रहा है, डॉलर प्रति आउंस के हिसाब से चलते हुए देखने को मिला है। वहीं पे सिल्वर की बात कर ले, 72 के आसपास देखने को मिल रहा है। सिल्वर बीच में $83 के आसपास हम लोगों को जाते हुए भाव देखने को मिला था। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।